स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टेक्निकल ट्यूटोरियल एकेडमी क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं C++ के डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ऑपरेटर्स और मैनिपुलेटर्स के बारे में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन C++ के डेटा टाइप्स के बारे में। क्या होता है डेटा टाइप्स? All variables use data type during the declaration to restrict the type of data to be stored. Therefore, we can say that data types are used to tell the variable the type of data it can store. Whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for the variables based on that data type with which it declare. Every data type require a different amount of memory. यानी इसको अपन सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी वेरिएबल जो होता है आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोई डेटा स्टोर करते हैं। उन डेटा का टाइप क्या है वो डिफाइन कौन करेगा आपका, वो डिसाइड कौन करेगा आपका, कोई भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेटा टाइप उसको डिसाइड करेगा कि उसमें आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, फ्लोट टाइप की करनी है, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, डबल, जो भी आपके बेसिक डेटा टाइप्स जो होते हैं वो किस टाइप की वैल्यू आप उसमें स्टोर होगी वो डिसाइड कौन करने का काम करेगा आपका, वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेटा टाइप आपका ये करेगा। अगर अपन C++ के डेटा टाइप की बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करें किसके, C++ के डेटा टाइप की, तो उसको अपन ने बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर अपन ने इसको डिवाइड किया है। सबसे पहले बात करें अपन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, बिल्ट इन डेटा टाइप, और तीसरे होते हैं अपने पास डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करें तो जो C लैंग्वेज के अंदर आप पढ़ चुके होंगे, स्ट्रक्चर, यूनियन, ठीक है, ये किसमें आता है आपके C लैंग्वेज के अंदर आता है आपके, बेसिकली अपन ने उसके अंदर यूज ले चुके हैं। ठीक है, तो ये होता है आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। उसके बाद C++ के अंदर होता है आपके पास इनम होता है, क्लासेस होते हैं, ये क्या होते हैं आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आते हैं। उसके बाद बिल्ट इन डेटा टाइप की बात करें तो वो 3 टाइप के होते हैं बेसिक, इंटीग्रल टाइप के, वॉइड और फ्लोट टाइप के। इंटीग्रल को 2 पार्ट में डिवाइड किया अपन ने, इंटीजर INT और उसके बाद कैरेक्टर। ठीक है, वॉइड आपका, ठीक है, इसका कोई टाइप नहीं होती है। उसके बाद फ्लोटिंग टाइप में आपने डिवाइड किया यहाँ पे फ्लोट और डबल। ठीक है, इनमें डिफरेंस इतना से होता है कि इनके जो आपके मेमोरी एलोकेशन जो होते हैं उसकी साइज में इनका डिफरेंट होता है कि कितनी मेमोरी ये एलोकेट करते हैं उसके अंदर। ठीक है, फ्लोट और डबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद थर्ड टाइप के होते हैं अपने पास डिराइव्ड डेटा टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर होता है आपके पास एरे, फंक्शन, पॉइंटर और रेफरेंसेस, ये सारे किसमें आते हैं आपके डिराइव्ड टाइप के अंदर। तो C++ के डेटा टाइप की अगर बात करें तो 3 कैटेगरी होती है अपने पास, यूजर डिफाइंड, बिल्ट इन और तीसरे होते हैं अपने पास डिराइव्ड डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें ऑपरेटर्स के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो C++ के अंदर ऑपरेटर्स को अपन ने कितने 5 कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया है। पहला है अपने पास अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, दूसरा है अपने पास असाइनमेंट ऑपरेटर, तीसरा है अपने पास कंपैरिजन ऑपरेटर, चौथा है अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर, पांचवा है बिटवाइज ऑपरेटर। ये 5 टाइप के अपने पास ऑपरेटर्स होते हैं यहाँ पे C++ के अंदर। उसको अपन इंडिविजुअल एक को अपन आगे डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में, यानी मैथमेटिकली ऑपरेशंस जितने भी होते हैं आपके पास, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस टाइप के जो ऑपरेशन होते हैं मैथमेटिकली ऑपरेशन, वो काम करते हैं आपके, उसमें यूज आते हैं आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर, या उसको अपन क्या कहते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कौन कौन से होते हैं ये, उनकी बात करते हैं अपन। यहाँ पे होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्लस, जिसको अपन एडिशन ऑपरेटर करते हैं। ये कोई भी 2 वैल्यू को ऐड करना, किन्हीं 2 वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए यूज में आते हैं आपके ये आपका ये अर्थमेटिक प्लस ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद माइनस सब्ट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन आपका मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवीजन के लिए डिवाइड ऑपरेशन ऑपरेटर, 2 वैल्यूज को अगर आपको डिवाइड करना है तो उसके लिए। उसके बाद ये होता है अपने पास, इसको अपन कहते हैं अपन मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद ये प्लस प्लस, जिसको अपन कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, किसी भी वैल्यूज के अंदर अगर आपको प्री इंक्रीमेंट करना है किसका, 1 का, 1 का अगर आपको प्री इंक्रीमेंट करना है या पोस्ट इंक्रीमेंट करना है, उसके लिए यूज में आता है आपका ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी और किसी भी वैल्यू में अगर आपको 1 का डिक्रीमेंट करना है यानी -1 करना है, ठीक है, तो उसके लिए यूज में आता है आपका ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जिसको अपन कहते हैं माइनस माइनस ऑपरेटर। ठीक है, सी के अंदर आप इसमें और अच्छी तरह से इसको पढ़ चुके होंगे ऑपरेटर्स के बारे में। उसके बाद अगले आते हैं अपने पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज होता है कि किसी भी वैल्यूज को किसी वेरिएबल में स्टोर करना या किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करने के लिए यूज में आता है आपके ये असाइनमेंट ऑपरेटर। पहला ऑपरेटर जिसको अपन कहते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे x कोई वेरिएबल है और उसमें अपन ने वैल्यू असाइन क्या कर दी, यहाँ पे 5। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्वल टू है ये क्या कर रहा है आपका, ये असाइन करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वल टू क्या हुआ आपका, ये असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है आपको प्लस इक्वस टू। प्लस इक्वस टू का मतलब होता है कि जैसे एक एग्जांपल लिखा अपन ने, x प्लस इक्वस टू 3 लिखा, तो इसका मीनिंग होता है x इक्वस टू x प्लस
3, यानी जो अभी करंट वैल्यू है x की उसमें 3 को ऐड कर दिया, यानी इसको इस तरह से लिखो आप या इस तरह से लिखो, दोनों का मीनिंग आपका सेम होता है। ठीक है, तो प्लस इक्वल टू भी क्या हुआ आपका, एक तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ। ठीक है, उसके बाद माइनस इक्वल टू, ठीक है, माइनस इक्वल टू का मतलब x माइनस इक्वल टू 3 अगर आपने लिखा तो इसका इक्वलेंट होता है आपका x इक्वल टू x माइनस 3। x की जो अभी करंट वैल्यू है उसमें से -3 करके वापस अगेन इसको x को असाइन करना है। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू, एंड इक्वल टू। एंड ऑपरेशन होता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं। ठीक है, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। अगर आपको और भी इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो एंड ऑपरेशन अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो अपनी क्लासेज हैं, ठीक है, इसी चैनल के अंदर आप उसमें देख सकते हो कि ये एंड ऑपरेटर क्या काम करता है या एंड ऑपरेशन क्या होता है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, तो एंड और इक्वल्स टू, यानी यहाँ पे लिख रखा अपन ने x एंड इक्वल्स टू 3, इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू x में जो भी वैल्यू है उस वैल्यू के साथ 3 का एंड ऑपरेशन करके वापस अगेन किसको, x को असाइन करना। ठीक है, इसके बाद और इक्वल्स टू x और इक्वल्स टू, ठीक है, उसके बाद राइट शिफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट शिफ्ट इक्वल्स टू। यहाँ पे राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, जो उसके बाइनरी बिट्स होते हैं उस वैल्यू को उसको शिफ्ट करना। ठीक है, कितने बिट शिफ्ट करना है वो आपका इस तरह से यहाँ पे डिसाइड करने का काम करता है। ठीक है, ये होता है आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद अगला ऑपरेटर होता है अपने पास कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो क्या करते हैं कि दो वैल्यूज या किसी दो वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यूज स्टोर है उनको कंपेयर करने का काम होता है। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं, सबसे पहला होता है अपने पास इक्वल इक्वल्स टू ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिया अपन ने x इक्वल्स टू y, यानी x के अंदर भी कोई वैल्यूज है और y के अंदर भी कोई वैल्यूज है, उन दोनों को कंपेयर करना है कि दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल टू है कि नहीं। तो यहाँ पे इक्वल्स टू क्या कर रहा है आपका, ये कंपेरिजन करने का काम कर रहा है। उसके बाद नॉट इक्वल्स टू, यानी दोनों वैल्यूज आपके इक्वल टू नहीं है, x और y की दोनों वैल्यूज क्या है, इक्वल नहीं है। ये करने के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज में आता है आपका, नॉट इक्वल्स टू। उसके बाद ये ग्रेटर देन साइन, यानी आपके जो लेफ्ट वाली जो वैल्यूज है यहाँ पे x की वैल्यू ये क्या है, y से बड़ी है, तो वहां पे यूज आएगा आपका ग्रेटर देन साइन। इस तरह से लेस देन साइन। ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, तो यानी x की वैल्यू है वो y से बड़ी होनी चाहिए या उसके बराबर भी हो सकती है, तो उसके लिए ऑपरेटर यूज में आता है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो उसके लिए क्या होगा, ये पूरा रिलेशन क्या कहलाएगा आपका, ट्रू रिलेशन कहलाएगा। इस पूरा रिलेशन को क्या कहते हैं, ट्रू। अगर x की वैल्यू जो है वो y से या तो बड़ी है या उसके इक्वल टू तक है, ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो ये पूरा रिलेशन क्या कहलाएगा आपका, ट्रू रिलेशन कहलाएगा। इसी तरह से लेस देन इक्वल्स टू जिसको अपन कहते हैं, तो x लेस देन इक्वल्स टू y लिखा, तो यहाँ पे x की जो वैल्यू y से या छोटी हो सकती है या उसके बराबर तक हो सकती है, इक्वल टू तक हो सकती है। अगर ये दोनों कंडीशन सही है तो ये पूरा जो रिलेशन है वो क्या कहलाएगा आपका, ट्रू रिलेशन कहलाएगा। बाकी इस रिलेशन को अपन क्या कहते हैं, फॉल्स रिलेशन कहते हैं। तो बेसिकली अपने को क्या समझना है, यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर आपके ये टाइप के होते हैं। उसके बाद अगले ऑपरेटर होते हैं अपने पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो वर्क करते हैं ये हमेशा दो कंडीशंस के बीच में वर्क करते हैं। कंडीशन का मतलब जैसे पहला ऑपरेटर होता है अपने पास एंड ऑपरेटर, दूसरा होता है और ऑपरेटर लॉजिकल और तीसरा होता है लॉजिकल नॉट। ठीक है, इसको अपन और इजीली समझे तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, अपन ने लिखा है यहाँ पे x इज लेस देन 5 एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, x को अगर मैं वैल्यू मान लिया, यहाँ पे x की वैल्यू दे दी मैंने 3 फॉर एग्जांपल मान रहे अपन। ठीक है, अब इस रिलेशन की बात करें तो x यानी 3 इज लेस देन 5, यानी ये रिलेशन क्या हो गया, ट्रू। उसके बाद x की वैल्यू क्या है 3 अपने पास, तो 3 इज लेस देन 10, यानी ये रिलेशन भी क्या मिल गया, ट्रू। तो एंड ऑपरेटर में ये पूरा रिलेशन कब ट्रू कहलाएगा, जब दोनों ही कंडीशन क्या मिले, इसको ट्रू मिले, तो ये पूरा रिलेशन क्या कहलाएगा आपका, एक ट्रू रिलेशन कहलाएगा। तो वहां पे आपका ये लॉजिकल ऑपरेटर लॉजिकल एंड आपका यूज में आएगा। लॉजिकल एंड का मतलब ये दोनों ही जो रिलेशन है, ये रिलेशन और ये रिलेशन दोनों ही ट्रू होंगे तो ये पूरा रिलेशन क्या कहलाएगा आपका, ट्रू रिलेशन कहलाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है। उसके बाद सेकंड है अपने पास ये लॉजिकल और। लॉजिकल और वर्क कैसे करता है, इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए x इज लेस देन 5 और x इज लेस देन 4। अगर इसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों में से अगर एक रिलेशन भी ट्रू है, चाहे ये या चाहे ये, इन दोनों में से अगर एक रिलेशन क्या है, ट्रू मिला है, तो ये पूरा रिलेशन क्या कहलाएगा आपका, एक ट्रू रिलेशन कहलाएगा। दोनों में से एक आपका ट्रू होना चाहिए। तो अगर अपन इसकी एग्जांपल की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि x की वैल्यू ले ली अपन ने, मान लीजिए x इक्वल्स टू 4.5, अपन ने इमेजिन कर लिया कि x की वैल्यू क्या अपने पास 4.5, और फिर अपन ने क्या किया, रिलेशन पुट कर दिया, तो x इज लेस देन 5 यानी 4.5 इज लेस देन 5, यानी ये रिलेशन क्या मिल गया आपको, एक ट्रू रिलेशन मिल गया। और यहाँ पे बात करें अपन तो 4.5 इज लेस देन 4, ये रिलेशन क्या मिल गया, इसको फॉल्स रिलेशन मिल गया, यानी दोनों में से एक आपका है ट्रू है, तो ये पूरा रिलेशन क्या कह सकते हैं अपन, इसको ट्रू रिलेशन कह सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से ये कंडीशन करती है, दोनों में से एक ट्रू है तो ये पूरा रिलेशन क्या कहलाएगा आपका, ये ट्रू रिलेशन कहलाएगा। इसी तरह से तीसरे टाइप का होता है अपने पास लॉजिकल नॉट।
लॉजिकल नोट में क्या होता है कि अगर दोनों ही रिलेशन आपके क्या है फॉल्स है तो ये पूरा रिलेशन क्या कहलाएगा आपका, ये ट्रू रिलेशन कहलाएगा। कैसे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे लिया x इज लेस देन 5, उसके बाद ये नॉट का साइन है, ठीक है, और x इज लेस देन 10, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं x की वैल्यू ले ली मान लीजिए 12, ठीक है, तो 12 यहाँ पे ये रिलेशन फॉल्स कहला रहा है और ये भी क्या कह रहा है फॉल्स। जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तब आपका ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, ये ट्रू रिलेशन बताएगा। जब आपकी दोनों कंडीशन क्या मिल जाती है, इसको फॉल्स मिल जाती है, तो वहां पे वर्क कौन करेगा, आपका ये लॉजिकल नॉट वर्क करेगा। इसी तरह से अपने पास नेक्स्ट ऑपरेटर आता है अपने पास बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर जो वर्क करते हैं वो बाइनरी बिट्स के बीच में वर्क करते हैं। किसमें, बाइनरी बिट्स जो 0-1 जो वैल्यूज होती है आपके पास उनके बीच में वर्क करते हैं आपके ये बिटवाइज ऑपरेटर। सबसे पहला ऑपरेटर आपका एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एक्सओर ऑपरेटर, ठीक है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, उसके बाद ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर और ये बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। एंड इनका अगर एक एग्जांपल की बात करें कैसे वर्क करते थे, एक एग्जांपल लेके अपन एंड और ऑपरेशन का तो अगर अपने एंड ऑपरेशन की बात करें तो एक एग्जांपल से थ्रू समझते अपन कैसे वर्क करता है। मान लीजिए मैंने एक वैल्यू ले ली, एक्स की वैल्यू ले ली 2 और एक और वेरिएबल लिया y, इसकी वैल्यू ले ली मैंने 3। इन दोनों के बीच में अपने को एंड ऑपरेशन करना, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने मान लीजिए z इक्वल्स टू एक्स एंड y, ठीक है, यानी इसको अपन और बात करें तो 2 and 3। अब ये कैसे वर्क करता है, इसका आंसर कैसे जनरेट होता है उसकी बात करेंगे जेड के अंदर। तो ये क्या एक्चुअल में ये बिटवाइज ऑपरेटर, तो ये किसमें वर्क करेंगे, आपके बाइनरी बिट्स के अंदर बात करेंगे। बाइनरी बिट्स के अंदर अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे 0 की जो वैल्यूज होती है वो होती है आपके पास 0 0 0 0, ठीक है। 1 की वैल्यूज क्या होगी 0 0 0 1, ठीक है। 2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 0 1 0, 3 की वैल्यू होगी अपने पास 0 0 1 1। इस तरह से आगे चलते रहते हैं। अपन 4 की बात करें तो 0 1 0 0। ये क्या होता है, बाइनरी बिट्स होता है। अब हम लोग को बात करनी है यहाँ पे एंड ऑपरेशन करना है 2 और 3 के बीच में। तो 2 के बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है अपने पास, यहाँ पे वो लिख रहे हैं अपन 0 0 1 0, ठीक है। उसके बाद 3 के बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है 0 0 1 1। इन दोनों के बीच में क्या करना है हमको, एंड ऑपरेशन करना है। और एंड ऑपरेशन के जो रूल्स होते हैं, रूल्स क्या होते हैं अपने पास, 0.0 होता है अपने पास 0, 0.1 होता है अपने पास 0, 1.0 होता है अपने पास 0 एंड 1.1 होता है अपने पास 1। इन रूल्स को फॉलो करते हुए अपने को क्या करना है, इनमें एंड ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दोनों बिट की बात करते हैं। तो 0.1 क्या होता है यहाँ पे देखें तो 0, 1.1 क्या होता है 1, ठीक है, 0.0 0 एंड ये 0.0 भी क्या होता है अपने पास 0 होता है। तो आंसर आया अपने पास ये, ठीक है, ये आंसर आ गया अपने पास। अब इसको बात करें तो ये किसका आपका डेसिमल इक्विवेलेंट है, देखें जाए तो 0 0 1 0। तो यहाँ पे याद करते हैं अपन 0 0 1 0, इसका ये अपने पास 2 का इक्विवेलेंट है, ये देखो। तो आंसर क्या आएगा अपने पास 2। तो यानी जेड के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपकी 2, ठीक है। इस तरह से अपने पास ये क्या करता है, ये एंड ऑपरेशन वर्क करता है, ठीक है। इसी तरह से और की बात करें अपन तो देखो और का एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं करें अपन। तो यहाँ पे लिख रहे हैं मान लीजिए एक्स की वैल्यू ले ली अपन ने 2 एंड वाई की वैल्यू ले ली 3। ऑपरेशन कर रहे हैं अपन, मान लीजिए जेड एक और वेरिएबल है जिसमें एक्स और वाई, ठीक है, यानी 2 और 3 के अंदर अपन ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। अब इसकी बात अगर बात करें तो इनके बाइनरी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। 0 का होता है अपने पास 0 0 0 0, 1 का होता है अपने पास 0 0 0 1, ठीक है। उसके बाद 2 का होता है अपने पास 0 0 1 0, 3 का आपका बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 0 0 1 1 एंड 4 का होता है अपने पास 0 0 1 0 1 0 0, ठीक है। ये होते हैं अपने पास इसके बाइनरी इक्विवेलेंट। और भी आगे अपने को भी जरूरत नहीं है तो अपन आगे नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब बात करें अपन 2 और 3 में क्या करना है अपने को, और ऑपरेशन करना है। तो और ऑपरेशन करने से पहले इनके रूल्स पढ़ लेते हैं। और के क्या होते हैं तो 0 + 0 होता है और ऑपरेशन के अंदर 0, 0 + 1 होता है अपने पास 1, 1 + 0 होता है अपने पास 1 एंड 1 + 1 क्या होता है भी 1 ही होता है, ठीक है। ये होता है अपने पास क्या होता है, और ऑपरेशन होता है। अब बात कर रहे हैं अपन कि इसमें किसमें 2 और 3 में अपने को और ऑपरेशन करना है। तो 2 के अपने पास देखिए बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है यहाँ पे, तो 0 0 1 0 एंड 3 का क्या है अपने पास 0 0 1 1। इसमें क्या करना अपने को, और ऑपरेशन करना। तो यहाँ पे देखो 0 + 1 क्या होता है, यानी 0 + 1 क्या होता है 1, यहाँ पे लिख दिया 1, 1 + 1 क्या होता है अपने पास 1 ही होता है, तो ये 1 लिख दिया अपन ने। 0 + 0 0, 0 + 0 0। अब इस नंबर की बात करती है कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है अपने पास 0 0 1 1, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट है 3 का। तो यहाँ पे क्या गया 3, तो यहाँ पे z के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। इसी तरह से अपने पास XOR ऑपरेशंस जो फॉर्मूला होता है अपने पास XOR का, वो अपन को यहाँ पे पुट करना है। XOR का क्या फॉर्मूला होता है अपने पास, ठीक है, वो होता है अपने पास जैसे मान लीजिए z = x y बार + x बार y, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में पुट करके अपन इसको
वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, जितने भी बिट्स है आपको, अगर आपको लेफ्ट शिफ्ट करना है एक एक बिट को, तो उसके लिए आपके पास क्या था, बिटवाइज का शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर और ये शिफ्ट राइट ऑपरेटर अपन इसमें यूज ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद अगली बात कर रहे हैं अपन मैनिपुलेटर्स के बारे में। क्या होता है अपने पास मैनिपुलेटर? तो मैनिपुलेटर्स आर हेल्पिंग द फंक्शन that can modify the input output stream. It does not mean that we change the value of a variable, it only modifies the input output string using insertions and extension operators. एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए कोई हेक्साडेसिमल वैल्यूज है, ठीक है, 100 की अपने को निकालनी है, तो किस तरह से लिखा जाएगा यहाँ पे, सी आउट सेट बेस यानी 69 किसका हेक्साडेसिमल का बेस है, किसका 100 का अपने को हेक्साडेसिमल वैल्यू निकाल के उसको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे जो है इंसर्शन और एक्सटेंशन ऑपरेटर क्या करते हैं, इसके मैनिपुलेटर्स कहलाते हैं। यानी मैनिपुलेटर्स वो फंक्शंस होते हैं जो इनपुट आउटपुट की स्ट्रीम्स को बिना बदले उसके अंदर कोई भी मॉडिफाई करे अपने उस वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज में आते हैं। तो अब ये कुछ टाइप के अपने यहाँ पे मैनिपुलेटर्स होते हैं बिना आर्गुमेंट्स के, उनकी बात करें अपन जो इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी के अंदर है। तो पहला मैनिपुलेटर है अपने पास एंड एल। इसकी बात करें तो ये क्या वर्क करता है, it is defined in OS stream यानी output stream. It is used to enter new line and after entering new line it flashes. यानी न्यू लाइन जब भी अपने को एंटर करनी है वहां पे अपन एंड एल आपका जो मैनिपुलेटर है उसका अपन यूज लेते हैं। उसके बाद WS ये होता है आपके पास व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस क्या करता है, इट डिफाइन इन इनपुट स्ट्रीम्स एंड इट यूज्ड टू इग्नोर द व्हाइट स्पेस इन द स्ट्रिंग सीक्वेंस। जहां पे भी अपने पास व्हाइट स्पेस आ रहा है, बहुत सी स्ट्रिंग्स में अपन व्हाइट स्पेस छोड़ देते हैं, तो उस व्हाइट स्पेस को क्या करता है, ये इग्नोर करने का काम करता है अपने पास WS जो आपका मैनिपुलेटर है वो। उसके बाद होता है अपनी अगली बात करते हैं अपन एंड एस मैनिपुलेटर। ये क्या करता है आपके पास, इट इज ऑल्सो डिफाइन द आउटपुट स्ट्रीम एंड इट इंसर्ट अ नल कैरेक्टर इनटू द आउटपुट स्ट्रीम। इट टिपिकली वर्क्स विथ STD स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम्स when associated the output buffer need to be null terminated to be processed as a C strings। ठीक है, उसके बाद अगला मैनिपुलेटर अपने पास फ्लश। फ्लश के अंदर क्या होता है, इट ऑल्सो डिफाइन द आउटपुट स्ट्रीम्स एंड इट फ्लशेज द आउटपुट स्ट्रीम्स, दैट इज इट फोर्सेज ऑल द आउटपुट रिटर्न इन द स्क्रीन और इन द फाइल्स। विदाउट फ्लशेज द आउटपुट वुड बी द सेम बट नॉट अपेयर इन रियल टाइम्स। तो ये आपके कुछ क्या थे अपने पास मैनिपुलेटर्स थे जो आपके इसमें C++ में वर्क होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपन ने बात की थी यहाँ पे बेसिकली डेटा टाइप्स के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में और मैनिपुलेटर्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।